मजदूर पिता और इंजीनियर बेटे की कहानी। सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। गरीबी ने उनके घर को कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन उसके दिल में एक अलग सी रोशनी थी, अपने बेटे अमन के लिए बड़े सपने देखने की रोशनी। रामू एक बेचारा मजदूर था जो दिन भर धूप में काम करता था। अपने पैसे की एक एक बूंद गिराकर कुछ पैसे कमाता था, ताकि अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिला सके। अमन उसका बेटा था, जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, और उसके पिता की तरह उसने भी कभी सपने देखे नहीं छोड़े थे। रामू ने कभी अपनी जिंदगी की कहानियों का शिकार नहीं किया। उसका मानना था कि अगर अमन को पढ़ाई लिखाई मिल जाए तो वह अपना और अपने परिवार का भविष्य बदल सकता है। गरीबी के कारण रामू के लिए अमन की पढ़ाई सबसे पहली जरूरी थी। बेटा, हमारा असली धन तेरे पास है। तेरी पढ़ाई, तेरी मेहनत ही हमारा सब कुछ है, रामू अक्सर कहा करता था। सही, पिता का बलिदान और बेटे की शुरुआत। रामू दिन भर खेत में या निर्माण स्थल पर मजदूर करता और शाम को घर आता, थका हारा, लेकिन एक उम्मीद के साथ। उसका रूटीन था कि अमन को पढ़ता। घर में बिजली का इंतजाम नहीं था, लेकिन गांव के एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपने बेटे को पढ़ाई करवाता था। रामू को लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं आता था, लेकिन उसने जो जिंदगी के रास्ते सीखे थे वो अमन को जरूर सिखाता था। अमन अपने पिता के साथ पढ़ते वक्त सोचता है कि जब पिता इतनी मेहनत करके उसके लिए सपने देख रहे हैं, तो वो क्यों ना अपनी जान लगाकर पढ़ाई करे। अमन एक होशियार लड़का था। स्कूल में उसने हमेशा अच्छे नंबर से पास किया और अपने पिता के सपनों को जीवंत रखते हुए सबका दिल जीता। गांव के शिक्षक भी अमन के प्रति लगन को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। उन्हें भी अमन को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन पढ़ाई का सफर लंबा था और गांव के स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, जो रामू के लिए सपने जैसा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को बड़े शहर के कॉलेज भेज सकें। जब अमन ने अपने स्कूल की आखिरी परीक्षा पास की, तो उसने इतने अच्छे अंक लाए कि उसको शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन एडमिशन लेना एक बात थी और फीस भरना दूसरी। रामू ने जब सुना कि अमन के लिए इतना बड़ा मौका आया है, तो उसका मन खुशी से भर गया, लेकिन तुरंत एक चिंता का बोझ उसके कंधों पर आ गया। अमन की कॉलेज की फीस कैसे भरेगी? उसने अपने कुछ रिश्तों से पैसे उधार मांगे की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कुछ जमीनी कागज बेचने का सोचा, लेकिन तभी एक और खुशखबरी आई। अमन को अपने मार्क्स के बाल पर एक स्कॉलरशिप मिल गई थी। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। अमन को अब शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना फीस के पढ़ाई का मौका मिल रहा था। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुझे सीख दी थी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज तू उसका जीता जागता उद्धार है। शहर में नई जिंदगी। अमन जब शहर गया तो वो अपने पिता के प्यार और सपनों का बोझ अपने कंधों पर लेकर गया था। शहर का कॉलेज बहुत बड़ा था। वहां नए लोग थे जो काफी अमीर परिवार से थे। अमन को पहला लगता था कि वो उनके बीच फिट नहीं होगा, लेकिन उसने अपने पिता के शब्द याद किए, हमारी असली ताकत हमारी पढ़ाई और हिम्मत में है, पैसे में नहीं। ये विचार उसको रोज प्रेरित करता रहा और उसने अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई में लगन राखी। जब कभी अमन को कोई मुश्किल आती तो वो अपने पिता की मेहनत को याद करता, कैसे वो दिन भर थकने के बाद भी शाम को उसके साथ स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करवाता था। अमन के पास कॉलेज की सुविधाएं थीं और उसने अपने पिता की यादों से हमेशा अपने आप को मजबूत बनाया। उसने कभी कभी आपको छोटा नहीं समझा और एक बार कॉलेज की परीक्षाओं में टॉप कर गया। पिता के बलिदान का फल 4 साल की पढ़ाई के बाद अमन एक सफल इंजीनियर बन गया। उसको एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी, आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो शायद मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो कभी नहीं सोच सकते थे कि एक दिन उनका बेटा इतना बड़ा आदमी बनेगा। गांव के लोगों को भी यह खबर मिली और सब अमन और उसके पिता पर फक्र करने लगे। अमन ने अपने पहले ही वेतन से अपने गांव के लिए कुछ बदलाव करने की बात कही। उसने अपने पिता के लिए एक नया घर बनवाया, जिसमें बिजली और पानी का पूरा इंतजाम था। गांव के बच्चों के लिए उसने एक स्कूल खोलवा दिया, ताकि और कोई अमन जैसा गरीब बच्चा पढ़ाई के मौके से वंचित ना रहे। अमन का गांव में वापसी। जब अमन अपना गांव वापस आया
तो वह वही लड़का नहीं था जो एक वक्त स्ट्रीट लाइट के नीचे अपने पिता के साथ पढ़ाई करता था। अब वो एक सफल है,